अहम खबर दें, बानी पीटीआई के निजी अस्पताल से इलाज कराने और फैमिली से मुलाकात कराने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। अडियाला जेल के 3 कैदियों ने निजी अस्पतालों से इलाज और अहल खाना से बात कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। बात करेंगे इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, अपडेट्स दीजिए। जी, बानी पीटीआई के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने और फैमिली से मुलाकात का सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसे बतौर नज़ीर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 कैदियों ने अडियाला जेल से जो है वो पेश किया है और उस हवाले से इस्तदा की है अदालत से कि अडियाला जेल के तीनों कैदियों को निजी अस्पताल में इलाज कराने और अहल से बात करवाने के हवाले से जो पटिशन दायर की है उसमें सुप्रिंटेंडेंट जेल अडियाला को अदालत की जानिब से नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कैदी इलियास खान, मोहम्मद इस्माइल और अवैस अल्ताफ की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त के दौरान हेमोफीलिया की बीमारी और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से जो है वो शदीद बीमार हैं, इन्हें जो है वो निजी अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, पिम्स में उनका इलाज नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर अख्तर चीना ने यह भी कहा कि बीमारी का इलाज अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ शिफा हॉस्पिटल में ही मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट फैसला आ चुका है कि अगर बीमारी का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में मुमकिन ना हो तो कैदी को प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह भी वाज़ेह किया है कि इलाज के अखराजात अहल खाना खुद बर्दाश्त करेंगे। वकील ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसला पर इंसार करते हुए इस्तदा है कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। अगर लीवर ट्रांसप्लांट सरकारी हॉस्पिटल में मुयस्सर ना हो तो क्या कैदी को प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं किया जाएगा। इस हवाले से जो दूसरे कैदी थे उन्होंने ये कहा कि उनके जो भाई हैं वो दुबई में होते हैं और उनसे जो है वो बात करवाई जाए। दरखास्त अवैस अल्ताफ ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि बुखार और दिल के मर्ज की वजह से मुनासिब जो इलाज है वो नहीं हो पा रहा, तो उन्हें भी जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। दरखास्त गुजार मोहम्मद इलियास 9 साल से अडियाला जेल में कैद हैं और उनके भाई जो है वो दुबई में है। वो उन्होंने अपने भाई से जो है वो फोन पर बात करवाने के हवाले से जो है वो दरखास्त दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब इन तीनों दरखास्तों के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो सुप्रिंटेंडेंट जेल अडियाला को नोटिस जारी कर दी है और इस अहम मामले की जो मजीद समाअत है उसे 27 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया है। ठीक है, अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आपका। ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में डॉक्टर हुमा बकाई ने बदलती इलाकाई सूरत हाल के तनासुर में पाकिस्तान के कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती और मौशी इस्तेहकाम को मज़ीद मजबूत बनाना नागुज़ीर करार दिया है। पाकिस्तान भर के 21 मुख्तलिफ स्टेशन से 6,150 तलबा से रेक्टर मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोफेसर डॉक्टर हुमा बकाई की खुसूसी नशिस्त हुई। डॉक्टर हुमा बकाई ने कहा कि पाकिस्तान कौमी सलामती और मौशी इस्तेहकाम के साथ साथ इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी मुसलसल इक़दाम कर रहा है। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात और दहशतगर्दी के खतरात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। Pakistan has done some very good diplomatic footwork to become extremely relevant in the new security regional architecture. Pakistan is trying to maintain sanity and bring peace. Pakistan has become one of the clearest examples of strategic balancing. Pakistan 3 pro-war में है। इंडिया से हर वक्त खतरा है। अफगानिस्तान, वहाँ इंडिया ने अपने लिए जगह बनाई है कि वहाँ से हमारे लिए मसले क्रिएट करे। 3rd prong war, टेररिस्ट अटैक्स वगैरह, हमारी माशी ग्रोथ को भी रोकने के लिए इंडिया ने अपने आप को खुद एक टाइटल दिया था, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो मई 2025 में क्या हुआ, दुनिया ने क्या देखा? उन्होंने मई 7 को ऑपरेशन सिंदूर इनिशिएट किया। पाकिस्तान एयरफोर्स डाउन 6 इंडियन एयरक्राफ्ट दैट नाइट। 88 hours is all it took from पहलगाम अटैक to the ceasefire. दुनिया कह रही है ये इंडिया आइसोलेटेड है, बैक फुट पर है। ये जो पूरा नैरेटिव था इंडिया का, इट केम डाउन लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। मई में सिर्फ फ्रंट पे, बॉर्डर पे, हवाओं में डिफीट नहीं किया, पाकिस्तान ने उनकी नैरेटिव को और उनकी स्ट्रेटेजी को भी धड़ाम से गिराया है। What kind of power is Pakistan? Pakistan is a pivotal hinge power and we have a very significant military capacity. It's you that will sustain and consolidate where Pakistan stands today. How Pakistan is understood and represented. Pakistan is your homeland. It is your country. आपकी शनाख्त है, आपकी पहचान है।
अहम खबर शामिल करते हैं। जिला उमरकोट के महकमा सेहत में सरकारी फंड्स के इस्तेमाल और अद्वियात की खरीदारी में मुबैना करप्शन और बेज़ाब्तियों की तहकीकात शुरू कर दी गई है। महकमा एंटी करप्शन ने महकमा सेहत उमरकोट से सालाना बजट, अखराजात और अदायगियों समेत मुकम्मल माली रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इसी पर मजीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा समाज जावेद असकर से। जी जावेद, आगाह कीजिए। जी, तलब करदा तफसीलात में कैश बुक, लेजर, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, अदायगी वाउचर और दीगर माली रिकॉर्ड समेत अंदरूनी बैरूनी ऑडिट जनरल समिति ऑडिट रिपोर्ट समेत ऑडिट पैराज भी तलब किए गए, जबकि मुबैना तौर फर्जी और मनपसंद फर्म से अद्वियात और तबीज़ की मुबैना शिफाफ खरीदारी की भी तहकीकात की जाएंगी। मुतलका फर्मों के रजिस्ट्रेशन, NTN, STRN, GST, इनकम टैक्स और बैंकों को तफसीलात भी तलब की गए हैं। तमाम सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और मुकम्मल अदायगी का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। अद्वियात की खरीदारी के टेंडर्स में दीगर तफसीलात, उनके स्टॉक रजिस्टर्स, फर्मों के तकसीम का रिकॉर्ड, कंपनी इनवॉइसेस और गैर मुल्की अद्वियात की मुबैना फराहमी के इल्जामों की तहकीकात होंगी। जबकि इस हवाले से मैसेज ठीक है, कंडाल अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सरकारी अफसरान और एहलकारों के खिलाफ एहतसाबी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने कहा, एहतसाब से कोई बालतर नहीं, सरकारी निज़ाम में शफाफियत अवलीन तरजीह है। आपको खबर दे रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इस अहम इजलास की इंसाइट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इरफान मूसा से। जी इरफान, इजलास का हवाल क्या रहा? जी बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत जो है वो इजलास हुआ है, जिसमें सरकारी अफसरान और एहलकारों के खिलाफ जो है वो एहतसाबी कार्रवाइयों के खिलाफ जो है उनके हवाले से उनको ब्रीफिंग दी गई, जिसमें ये कहा गया है कि अक्टूबर 2025 से अब तक जो है अफसरानों और मुख्तलिफ एहलकारों के खिलाफ जो है वो 827 केसेस सामने आए, जिनमें 629 केसेस के फैसले हो चुके हैं, जबकि 198 तक जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी है। इसी तरह उनका ये भी कहना है कि ये भी ब्रीफिंग में कहा गया कि 629 फैसला शुदा केसेस में जो है वो 580 से ज़ायद अफसरान और एहलकारों को जो है वो सजाएं दी गई, जबकि 40 मुलज़िम जो है वो बरी हुए। इसी तरह उन्हें ये भी ब्रीफिंग में कहा गया कि एहतसाबी कार्रवाइयों के नतीजे में जो है वो 128 मुलज़िम जो है वो सर्विस से फारिग किए गए, जबकि उनका ये भी कहना है कि जो मुतहद जो है वो जिबरी भी किए गए। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि गुजरावाला में मुबैना पुलिस मुकाबले में खतरनाक डाकू शाहिद मारा गया। एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मारा जाने वाला डाकू डकैती, राहज़नी के दर्जनों मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता भी था। आपको अपडेट करते चले कि मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, खतरनाक डाकू शाहिद हलाक मारा गया है और साथ ही मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहसिन खालिद से मजीद जानते हैं। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल थाना करेज किला बिदार सिंह की हदूद में ये मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें 5 अजला की पुलिस को मतलूब था ये डाकू शाहिद, जो कि तकरीबन 50 से ज्यादा वारदातें कर चुका था। ये जो है इस मुकाबले में मारा गया है, जबकि एक जो जख्मी है डाकू उसको भी गिरफ्तार करके जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जब हमारी बात हुई CPO गुजरावाला से तो उनका कहना था कि मुलजम को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा गया, जहाँ पे इसके साथियों की जानिब से फायरिंग की गई है और अपने ही साथियों की फायरिंग से ये जो अखलाक हुआ है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो शाहिद है ये ननकाना, ओकाड़ा समेत गुजरावाला, शेखपुरा मुतअद्दिद जो अजला की पुलिस को मतलूब था और उसने नाक में दम किया हुआ था पुलिस फोर्स की। तो आज जो है ये मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया है। ठीक है मोहसिन, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया।